हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो पुराने पेपर्स हैं, ओल्ड पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम 2017 के पेपरों को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम 19 अगस्त वाले जो पेपर है उसके फर्स्ट शिफ्ट जो 9 बजे से होती है उसका हम पेपर का एनालिटिक कर चुके हैं। आप हम देख चुके हैं इसका सॉल्यूशन। अब हम देखने वाले हैं किसका, हमारा जो 3 बजे सेकंड शिफ्ट हुई थी, इसकी सेकंड शिफ्ट का 2017 में कौन 19 अगस्त वाले का हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है आज का पहला प्रश्न है कि एक श्रृंखला दी हुई है आपको और इसमें आपको बताना है क्या यहाँ पर अगला पद कौन सा आएगा। तो आप इस श्रृंखला को यदि ध्यान से देखें तो इस श्रृंखला में आपको क्या देखने को मिल रहा है। पहला वर्ड यदि आपको इसका देखना है तो ABBZ आपको देखने को मिलेगा, ABBZ। लेकिन यदि आप सेकंड पद में देखो तो क्या देखेगा, ए दिखेगा और बी जो है डबल बार आ गया है, क्या बी 2 बार आ गया है, बी और बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है बाय जेड, ये क्या हुआ कि पहले जेड था, जेड से पहले वाला एक आ गया है कौन बाय, यहाँ पे हो गया है बाय जेड। इससे आगे यदि आप देखो तो फिर बाद में आगे क्या होता है कि अगला पद हम देखें तो ए है, बी जो कि पहले एक था 2 था और यहाँ पर आगे कितनी बार हो गया है, बी हो गया है 3 बार, कितना बी 3 बार। और जो वाई है उससे पहले क्या आ गया है, एक्स आ गया है, एक्स वाई जेड हो गया है। तो अगला पद क्या होगा, अगला पद होगा पहले बी 1 था 2 था 3 था, तो अब कितना आएगा, बी आएगा 4 बार, कितना बी आएगा 4 बार। और जो एक्स था इससे पहले का पद कौन सा आ जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यह पद हमें अगला पद देखने को मिलेगा। तो यह हमारे किस ऑप्शन से मैच करता है, यह हमारे ऑप्शन 4 से मैच करता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसमें इसने एक कोड दिया है और इसको किस प्रकार कोडित किया है, ये इस प्रकार आपको कोडित दिख रहा है। तो इसमें हम देखेंगे क्या लिखा है, VIRUS, क्या लिखा है VIRUS, और इसको कोडित किसने किया है, WJSVT, इस प्रकार इसको कोडित किया है। यदि आप देखो तो इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है V से यदि हम एक बढ़ा दें, कितना एक आगे बढ़ा दें प्लस एक कर दें, तो अपन को देखने को मिलेगा V के बाद W और I के बाद देखने को मिलेगा J, R के बाद देखने को मिलेगा S, U के बाद V और S के बाद T। मतलब क्या हो रहा है, प्लस एक हो रहा है यहाँ पर। तो आपको बनाना है क्या, बैक्टीरिया को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, आपसे पूछा है क्या, VACTE और यहाँ पर देखने को मिलेगा IAA। तो ये है बैक्टीरिया, इसको किस प्रकार कोडित करेंगे, बी से एक अंक बढ़ाओगे तो क्या आएगा सी, ए से एक अंक बढ़ाओगे तो क्या आएगा बी, सी से बढ़ाओगे तो क्या आएगा डी, टी से अंक बढ़ाओगे तो क्या आएगा यू, और ई से अंक बढ़ाएंगे तो हमारा क्या देखने को मिलेगा एफ, और आर से एस, आई से जे, और ए से अंक बढ़ाएंगे तो कितना देखने को मिलेगा हमें बी। तो यह हमारे किस ऑप्शन से मैच करता है, तो यह हमारे ऑप्शन डी से मेल खाता है, क्या डी से मेल खाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि यहाँ पर प्रश्न है किसका, आपको प्रायिकता का प्रश्न दिया हुआ है कि 5 काली गेंदें हैं, कितनी 5 गेंदें काली हैं और ब्लैक, और जो है 6 गेंदें क्या है वाइट हैं, 6 गेंदें सफ़ेद हैं। और उसने बोला कि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं और जिसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदें सफ़ेद हैं, निकाली गई गेंदें सफ़ेद हैं। कितनी गेंदें निकाल रहा है, 2 गेंदें निकाल रहा है और दोनों के सफ़ेद होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे कि इसमें आप पहले सर्वप्रथम क्या देखोगे कि देखोगे कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद हमारे पास हैं 11 गेंदें हैं, कितनी 11 गेंदें हमारे पास हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम प्रायिकता का फॉर्मूला लिखते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, सबसे पहले हम एक गेंद निकालते हैं। तो पहली गेंद हमने निकाली कि वाइट में से 6 गेंदें पूरी वाइट हैं, उनमें से हमने एक गेंद निकाल ली और उसकी प्रायिकता क्या होगी 6/11। और यदि हम दूसरी गेंद भी यदि हम वाइट निकालें, यदि हमने एक गेंद निकाल चुके हैं तो हमारे पास कितनी गेंदें बची, वाइट वाली बची हमारे पास 5। तो 5 गेंदें और टोटल कितनी गेंदें बची,
जो एक कितनी गेंदें बची टोटल हमारे पास बची अब एक गेंद निकाल ली गई है, तो हमारे पास 10 गेंदें बची हैं। तो यदि हम इसको हल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 2 गेंदें सफ़ेद होने की अभिष्ट प्रायिकता क्या है। तो यदि हम इसको कट करें तो इसको किस प्रकार काटेंगे कि यह 2 बार और 2 से यह कितनी बार 3 बार। तो हमारी जो अभिष्ट प्रायिकता क्या देखने को मिलेगी 3/11। 3/11 किसकी है, दोनों सफ़ेद गेंदें निकालने की प्रायिकता क्या है 3/11। तो हमारा जो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है कि 3/11 है हमारी अभिष्ट प्रायिकता। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस वर्ष भारत और पाकिस्तान ने युद्ध नहीं लड़ा। क्या आपसे पूछा गया है किस वर्ष भारत और पाकिस्तान ने युद्ध नहीं लड़ा। तो हमने देखा कि हमारे जो 1965 के टाइम पे भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, और आज़ादी के समय 1947 के समय भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। और आप देखोगे कि 1971 के टाइम पे इंदिरा गांधी के टाइम पर जब इंदिरा गांधी ने जो क्या है भारत में इमरजेंसी लगाई थी, उससे पहले कब उससे पहले क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 में युद्ध हमें देखने को मिला था। तो जो है इस टाइम पे भी हमारे भारत में क्या हुआ था, आपातकाल की घोषणा हुई थी। लेकिन इसमें हमारे 1950 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध नहीं हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है 1950। करेक्ट आंसर इज ए 1। फर्स्ट जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। जो यह क्वेश्चन है वह कब का है 2017 का। 2017 में टाइम पर क्या था कि हमारे भारत में 29 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करें, अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 हमारे राज्य हैं और भारत में कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं। तो यह क्वेश्चन 2017 के दोनों पेपरों में ये क्वेश्चन आए हैं। एक पेपर में आपसे पूछ लिया गया है क्या, आपसे पूछ लिया केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरे पेपर में या आज के पेपर में हमारे पास क्या पूछ लिया है राज्यों की संख्या। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए जाना है, अच्छे से कन्फ्यूज नहीं होना है कि भारत में राज्य कितने हैं 28 और यूटी कितने हैं 8 यूटी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस अधिनियम ने भारत राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया। आपसे पूछा गया है कि भारत के राज्यों का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो हमें पता है कि जो भारत के गठन के लिए 1953 में क्या बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी सिफारिश पर 1956 में कब 1956 में भारत शासन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, जिसके तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और हमारे इसी अधिनियम के तहत हमारा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती। आपसे पूछा गया है 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती। तो इसका जो 2016-17 में जो 17 का पेपर था उसमें यह करंट का विषय बना रहा, इसलिए ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। और आप सभी को क्या करना है, जो जितनी भी ट्रॉफियां हैं उनको याद कर लेना है, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि इस क्वेश्चन के हम सही आंसर की बात करें तो वह क्या है तमिलनाडु ने 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1873 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आरंभ ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। तो जो है इसका सही आंसर वह है ऑप्शन ए सत्यशोधक समाज। यह कई बार पूछे जाना वाला, लगभग हर एक एग्जाम में एक ना एक बार किसी भी शिफ्ट में यह क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले ने, या ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की, सत्यशोधक समाज की। तो हम हमारे अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में सर्वप्रथम विकसित हुआ। जो है कब भारत में प्रथम विकसित, आपसे सुपर कंप्यूटर पूछा गया है क्या, सुपर कंप्यूटर। तो जो भारत ने सबसे पहले विकसित किया सुपर कंप्यूटर वो कौन सा था, परम 8000 को सबसे पहले भारत ने जो है विकसित किया। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न जिलों में से कौन अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जो अफीम उत्पादक जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर
मंदसौर जो कि अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है अफीम उत्पादन में। यदि आपसे पूछा जाए गंजेड़ियों का शहर तो वो है बुरहानपुर। परंतु आपसे यदि पूछा जाए कि अफीम उत्पादक तो वो है मंदसौर। और गांजा उत्पादक यदि पूछा जाए क्या गांजा उत्पादक, तो गांजा उत्पादक है खंडवा। खंडवा जिला गांजा उत्पादक है और अफीम उत्पादक है मंदसौर। और जो है गंजेड़ियों का शहर यदि आपसे पूछा जाए तो वह कौन है, बुरहानपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्न से गोवा का शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय, सबसे अंत तक गोवा पर शासन कौन से यूरोपियों ने किया, किस देश के यूरोपियों ने किया, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पुर्तगाल। पुर्तगाली जो थे वह सबसे पहले भारत में आए। कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली था जो कि भारत में सर्वप्रथम आया। और जो है सबसे अंत तक जो पुर्तगालियों ने कहाँ, गोवा पर अपने जो है बना के रखे थे। और यहाँ पर इसे सबसे पहले इसको आज़ाद कब किया, जिसको आज़ाद किया था सबसे अंत में जो छोड़ा गोवा पर शासन किसने किया, पुर्तगालियों ने किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्राचीन समय में कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था। तो ये है तो आप सभी को पता होगा कि प्रयाग के नाम से जानते हैं इलाहाबाद को, जिसका अभी भी वर्तमान नाम पुनः बदल कर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बाणसागर बांध के नाम पे ऊपर किसके नाम के ऊपर रखा गया है आपको, बाणसागर का जो नाम है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बाणभट्ट। बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है क्या, बाणसागर बांध का नाम। यदि यह बांध किस नदी पर है आपसे पूछा जाए तो यह सोन नदी पर स्थित है। कौन सा, बाणसागर बांध। यह कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यह हमारे शहडोल जिले में, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है बाणसागर बांध। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आप सभी को क्या करना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश और पहला न्यायाधीश याद कर लेना है। तो जो पहला न्यायाधीश था वो कौन थे, कि जो हमारे एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। तो जो हमारे 1991 की यदि हम बात करें तो 1991 के समय भारत में आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई तो किसे हमने वित्त मंत्री बनाया गया, मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। और मनमोहन सिंह ने क्या लेकर आए, एक प्लान लेकर आए जिसे क्या बोलते हैं, LPG, अर्थात क्या है कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के तहत उन्होंने लेकर आए और क्या किए, आर्थिक सुधार किए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि राजतरंगिणी जो है उसके लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी। तो इसमें किसका वर्णन है, यदि राजतरंगिणी में आपसे पूछा जाए का किसका वर्णन है तो कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है। क्या, कश्मीर का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। कश्मीर का इतिहास किसमें, राजतरंगिणी में। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वह कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य कितने अवधि के लिए बनाए जाते हैं, तो 5 वर्ष की अवधि के लिए वह चुने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कोलकाता में, क्या, फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो यह जो है वह है हुगली नदी के किनारे पर। हुगली नदी कहाँ से बहती है, गंगा नदी से निकलती है और कोलकाता से बहती हुई जाकर कहाँ पर गिर जाती है, हमारे बंगाल खाड़ी में यह जाकर गिर जाती है। और यहीं इसी के किनारे पर स्थित है क्या, फोर्ट विलियम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सिविल अवज्ञा आंदोलन या इसी को बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया। तो इसका शुरुआत जो हुई थी 1930 के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे। तो इसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर जो हैं सिखों के 9वें गुरु थे। तो
तो गुरु तेग बहादुर के बारे में आपसे सुना होगा कि जो है औरंगजेब जो कि मुगल बादशाह था, मुगल शासक था, जिसने इनका सर कटवा दिया था। कहाँ पर सर कटवा दिया था? दिल्ली में। और इन्हीं के नाम पर क्या बना हुआ है? शीशगंज साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इंचाइन एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो 2014 के समय भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो यह जीते थे एशियाई खेलों में 11 स्वर्ण पदक जीते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को याद करके जाना है, उनके क्रम को याद करके जाना है कि मुख्यमंत्रियों से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री बने थे वह कौन बने थे? बाबूलाल गौर बने थे उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भौगोलिक रूप से सबसे छोटा राज्य पूछा गया, तो यह कौन सा है? गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है और गोवा जो है भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या को जो लुप्त संख्या चुनकर, जो श्रृंखला में लुप्त संख्या है उसको आपको चुनना है। यहाँ पर एक श्रृंखला दी हुई है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देख सकते हो? 1 है, 64 है, 343 है और 1000 है। यदि आप इसको संख्याओं को देखो तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि 1 का क्यू, 1 के बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है 4 का क्यू, 4 के बाद देखने को मिल रहा है 7 का क्यू और यहाँ पर देखने को मिल रहा है 10 का क्यू। तो इसे कैसे पता चला? इससे ही देखो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, +3। यदि हम 4 में 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 7। और 7 में 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 10। 10 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पर जो अगली संख्या आएगी, अगली संख्या आपसे पूछी गई है वह कितनी होगी? 13 का घन होगी। क्या? 13 का घन होगी। तो 13 का घन हम ज्ञात करते हैं, 13 गुणा 13 गुणा 13। तो यह होगा क्या? 13 का घन। 13 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आएगा? 169 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसका यदि हम 13 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा? 13 का गुणा हम जब इसमें करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कितना? 2197 हमको देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन थर्ड 2197 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लुप्त संख्या फिर से आपको चुनना है। क्या? लुप्त संख्या। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या चुनना है। पहले दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, 255 है और 1023 है और अगली संख्या आपको बताना है। तो अगली संख्या हम किस प्रकार बताएंगे? यदि हम बात करें कि 3 में यदि हम 3 में 4 का गुणा करते हैं और 3 को जोड़ देते हैं। क्या? 3 में यदि हम 4 का गुणा करते हैं और 3 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 15 मिल जाता है। इसी प्रकार यदि हम 15 में 4 का गुणा करें, 15 में 4 का गुणा करें और 3 जोड़ दें, 15 में 4 गुणा करेंगे तो 60, 60 + 3 कितना हुआ? 63। इसी प्रकार ये 63 से आगे बढ़ाएं और 63 में 4 का गुणा करें और इसमें 3 जोड़ दें तो हमें 255 प्राप्त होगा। और 255 में हम 4 का गुणा करें और 3 जोड़ दें, क्या 3 को जोड़ दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा 1023। और यदि हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो इसमें हमको 4 का गुणा करना है और 3 को जोड़ना है। तो 4 का यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो 4 से 12 और 1 4 8 9 और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? 492। 492 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो हमें देखने को मिलेगा 4095 हमें देखने को मिलेगा। क्या? 4095। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 4095। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में पुनः आपसे यही पूछा गया है कि लुप्त संख्या की जगह क्या आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 24 है और 30 है। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर कितना इनका अंतर है? 3 का।
और फिर यदि आप आगे देखो तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 का, यहाँ फिर 3 का, कितने का अंतर है, 3 का, यहाँ पर फिर 6 का। तो अगली संख्या में कितने का अंतर देखने को मिलेगा हमें, 3 का। तो हम क्या करेंगे कि जो 30 है, 30 में 3 जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, 33। 33 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपसे जो जगह खाली है यहाँ पर और ये आपसे पूछा गया है क्या होगा। तो ए दिया है, बी दिया हुआ है, फिर आगे खाली है, फिर बी दिया हुआ है, फिर खाली है, फिर ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, फिर खाली दिया हुआ है, फिर बी, फिर खाली, फिर बाद में यहाँ पर बी, ए। इस प्रकार आपसे एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें आपको लुप्त पद बताना है कि कौन कौन से जो लुप्त पद हैं वह क्या क्या हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ए है, फिर यहाँ पर हम इन ऑप्शनों में से कोई सा एक फिल होगा। यदि मैं यहाँ पर बी को करता हूँ और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर बी को कर देता हूँ, तो आप इन 5 को देखो, इन 6 वर्णों को देखो, तो जो है ये एक से दिखेंगे। और यहाँ पर पुनः ये 6 वर्णों को देखना कि ये यहाँ पर बी आ जाए और यहाँ पर बी आ जाए, तो ये फिर से रिपीट हो रहा है, ये वाला और ये वाला आगे रिपीट हुआ है। तो जो इसके सही आंसर होगा वह क्या होगा, वी, वी, बी और बी। तो यह क्या है, हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है कि वी, वी, बी और बी यहाँ पर फिल होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और सभी की खिड़कियां हत्ते हैं। क्या दिया हुआ है, एक तो कथन दिए हुए हैं और कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो हमको कथनों के हिसाब से एक वेन डायग्राम बनाना है और उससे जो निष्कर्ष हैं उनके हिसाब से कौन सा सही है और कौन सा गलत है यह बताना है। तो अब हम देखते हैं कि सभी दरवाजे हैं, क्या दरवाजे, तो सभी दरवाजे जो हैं वह क्या हैं, खिड़कियां हैं। सभी दरवाजे खिड़की हैं और यहाँ पर बोला है सभी खिड़कियां क्या हैं, हत्ते हैं। सभी खिड़कियां जो हैं वे क्या हैं, हत्ते हैं, हत्ते हैं। तो अब हम इनको ऑप्शनों को देखते हैं। इसमें बोला कि सभी दरवाजे हत्ते हैं, सभी दरवाजे यहाँ से हत्ते हो रहे हैं, सभी दरवाजे हत्ते के अंदर में है, हत्ता ये है, इसके अंदर क्या है, दरवाजे हैं। तो इसका ये कथन तो बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पर देखा कि कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं तो, और जो खिड़कियाँ के अंदर क्या है, दरवाजे हैं, तो कुछ खिड़कियाँ भी दरवाजे होंगी। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कथन सही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा कि दोनों कथन अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 1 भी निष्कर्ष 2 भी दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4 कि दोनों अनुसरण करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आपको फिर से कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो कथन क्या है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, जो हैं कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते जो क्या हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं बिल्ली। और यहाँ पर कहा गया है कि कुछ बिल्ली चूहे हैं। क्या बोला कि कुछ बिल्ली जो हैं चूहे हैं, चूहे और बिल्ली ये दिया हुआ है आपको। और जो कथन क्या दिया हुआ है, कुछ कुत्ते चूहे हैं। कुत्ते और चूहे इनका कोई संबंध है, यहाँ पर कुछ बात की नहीं गई है कुत्ते और चूहे की, इसलिए यह कथन क्या होगा, गलत होगा। दूसरा बोला कि चूहे जो बिल्ली हैं, चूहे जो बिल्ली हैं वह कुत्ते नहीं हैं, कुत्ते नहीं हैं, ऐसी बात भी यहाँ पर कही नहीं गई है। तो यह कथन भी क्या होगा, गलत होगा। ये दोनों कथन गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। ना तो ऑप्शन ए अनुसरण करता है, ना ही कथन 2 जो निष्कर्ष 2 है वह अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो, वो पुनः यही क्वेश्चन है कि कथन दिए हुए हैं, निष्कर्ष दिए हुए हैं, आपको बताना है, कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाना है। तो हम देखते हैं क्या बनेगा कि सभी शेर पशु हैं। क्या हैं, शेर जो हैं, सभी शेर जो हैं क्या हैं, पशु हैं। यहाँ पे बोला कि सभी शेर पशु हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बोला कि सभी बाघ पशु हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर आपके सामने, क्या है, कुछ बाघ दिए हुए हैं, जो बाघ हैं वो भी पशु हैं, सभी बाघ पशु हैं। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ये नहीं है, थोड़ा सा अलग है। क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सभी बाघ हैं
बाघ किसके अंतर्गत हैं? यदि हम बाघ की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बाघ। बाघ जो हैं सभी बाघ पशु हैं। एक तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, या फिर दूसरे इसी का दूसरी यदि हम कंडीशन बनाना चाहें तो क्या बोला कि शेर हैं। क्या हैं? शेर हैं। सभी शेर पशु हैं। इसने बोला कि सभी शेर जो हैं क्या हैं? पशु हैं। तो पशु कुछ इस प्रकार भी हो सकते हैं कि यदि मैं इसी में पशु बना दूं कि पशु बना दूं और यहाँ पर इसी के ऊपर से एक ब्राउन बना दूं तो यहाँ पर क्या होगा? सभी शेर जो होंगे पशु होंगे। यहाँ पर शेर और ये पशु दोनों होंगे। और यदि अगला कथन भी यदि हम देखें, अगला कथन क्या है कि अगला कथन दिया हुआ है कि सभी बाघ पशु हैं। यदि मैं इसी के अंदर बाघ कर दूं, बाघों को कर दूं और यहाँ पर इसी के ऊपर से एक और बना दूं कि ये सभी बाघ जो हो गए क्या हो गए? पशु हो गए। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब आपको निष्कर्षों को देखना है। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है कि सभी बाघ शेर हैं। सभी बाघ शेर हैं। जो सभी बाघ हैं वह शेर हैं। इससे यदि आप निष्कर्ष को देखोगे तो इस निष्कर्ष में नहीं है, परंतु इस निष्कर्ष में यह कथन सही है। तो यह कथन क्या होगा कि सभी बाघ शेर हैं, वह गलत होगा, क्योंकि इस वाले यदि हम देखें इस वेन डायग्राम के हिसाब से यह गलत है। परंतु और अगला जो दिया हुआ है आपको कथन क्या है कि कुछ पशु क्या? कुछ पशु बाघ नहीं हैं। कुछ पशु बाघ नहीं हैं। ऐसे पशु हैं जो बाघ नहीं हैं। यदि इस डायग्राम से आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो पशु हैं इधर वाले वो क्या हैं? बाघ नहीं हैं। परंतु यदि आप इस डायग्राम से देखो तो क्या है कि पूरे के पूरे जो पशु हैं वह बाघ हैं। सभी पशु क्या हैं? बाघ हैं। तो यह कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। यह कथन कब सही होते? जब ये इसमें भी फिट होता और ये इस वाले कथन में भी दोनों फिट होते। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑप्शन थर्ड है वह बिल्कुल सही है कि जो पहला जो है पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें संख्याओं का क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन हमें पहचानना है। क्या श्रृंखला दी हुई है कि 56 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 54, 58, 49 और 66 और 34, यह हमें दिया हुआ है। और आपको क्या पूछा गया है कि गलत संयोजन आपको बताना है। तो हम यहाँ पर इस श्रृंखला को बनाते हैं कि यह श्रृंखला किस प्रकार चल रही है। यह श्रृंखला चल रही है, यदि हम इन दोनों का यदि देखें अंतर, तो यहाँ पर यदि हम इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, 56 में 2 माइनस करेंगे तो 54 मिलेगा। 54 में यदि हम 4 को जोड़ दें तो हमें 58 मिल जाएगा, 58 मिलेगा। यदि हम 58 में आगे करेंगे और 58 में आगे यदि इस श्रृंखला के साथ देखें तो यहाँ क्या हो रहा? पहले 2 था, 2 का 2 गुना 4 आया, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 का 2 गुना आना चाहिए कितना? 8। कितना? -8 आना चाहिए। और इसके आगे क्या आना चाहिए? 8 का 2 गुना 16 प्लस 16 होना चाहिए। और आगे क्या चलना चाहिए? इसका आगे चलना चाहिए क्या? -32। 16 का 2 गुना 32। इस प्रकार से यह श्रृंखला चलनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। यदि हम देखें 2 माइनस किया तो 54 मिला, 54 में से यदि हमने 2 जोड़ा तो 58 मिला। परंतु यदि हम 58 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए था? 50। और 50 में यदि हम 16 जोड़ते तो हमको 66 मिल जाता। परंतु यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है। तो हमारा गलत कौन सा पद होगा? जो 49 है वह गलत होगा। क्या होगा? ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है कि 49 जो है वह गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा किस प्रकार है कि आपको दिया हुआ है, एक कोड दिया हुआ है और उसे कोडित किया गया है कि किस प्रकार यह है कोडित किया गया है। आपको देखना है कि पहला ये कोड है और इसको इस प्रकार कोडित किया। क्या दिया है? MAIL यह दिया हुआ है और इसको किस प्रकार कर दिया? KYGJ इस प्रकार इसको कर दिया गया है। यदि आप यहाँ पर देखो तो K से यदि हम इसमें 2 माइनस कर दें, 2 माइनस कर दें, एम से पहले 2 का ले आएँ तो के से यदि आप देखो यहाँ आप के से 2 बढ़ा दो। आप क्या करो कि के से आप यदि 2 बढ़ा दो कि के बाद एल, एल यहाँ बीच में छूटा और इसके बाद क्या आ गया? एम आ गया। यहाँ पे बाय के बाद जेड छूटा और जेड के बाद क्या आ गया? ए आ गया। यहाँ पे जी के बाद क्या छूटा? एच छूटा और क्या आ गया? आई आ गया। और यहाँ पर जे के बाद के को छोड़ो और क्या आ गया? एल आ गया। क्या इस प्रकार आया है? तो हमारा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? LE
टी टी ई आर, इस प्रकार आपको दिया हुआ है। तो आपको ऐसा संयोजन यहाँ पर बताना क्या है, यहाँ पर आप करोगे तो किस प्रकार करोगे इसे हम देखेंगे। तो जो बनेगा कि इससे हमको 2 माइनस करना है, इससे यदि हम 2 माइनस करेंगे तो इससे 2 माइनस करने पे क्या मिलेगा, हमें जे मिलेगा। जे से आप आगे बढ़ाओगे तो जे के बाद के छोड़ो और क्या पहुंच जाओगे, एल। इसी प्रकार यदि हम ई से 2 माइनस करें, 2 माइनस करेंगे तो हमें सी मिलेगा। या टी से 2 माइनस करें तो टी से के पहले आता है एस, एस के बाद आता है आर। इसी प्रकार आर और ई से हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सी मिलेगा। और यहाँ पर यदि हम देखें आर से यदि हम 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी मिलेगा। तो इस प्रकार हमारा जो अगला वर्ड क्या होगा, अगला जो हमको मिलने वाला है वह क्या होगा, जो कोड वह होगा JCRRCP। इस प्रकार हमें यह देखने को मिलेगा यह हमारे किस ऑप्शन से मैच करता है। तो यह हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर हमारे थर्ड से यह मैच करता है। किससे, थर्ड से। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2 संख्याएं दी हुई हैं, इनका योग दिया हुआ है और यहाँ पर x और y के मान पूछे गए हैं। x और y यहाँ पर कहाँ है, x यहाँ पर है और ये y है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किस प्रकार हल करना है, जैसे हम पहले बचपन में किया करते थे। किस प्रकार, 4 3 फिर x दिया हुआ है और यहाँ पर 5 6 7, इस प्रकार इस संख्या को लिखा और इसके नीचे किसी को जोड़ने के लिए हम क्या करते थे कि 2 इस प्रकार लिखते थे, यहाँ पर y लिखते थे, यहाँ पर 3 और ये संख्या हमने लिख दी। अब इनसे पूछा क्या, इन दोनों का योग किया तो 6 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13। एक ऊपर जाएगा और यहाँ पर जोड़ेगा तो 9 आएगा। यदि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नीचे संख्या दी हुई है कितनी, 9 9 8 4, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ तक तो आपको बिल्कुल सही गया हो, यदि इसको योग करेंगे तो ये सही गया। यदि 5 है, 5 में हम कितना जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या मैंने क्या बोला आपसे कि 5 में आप कितना जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। 5 में यदि हम 4 को जोड़ दें तो 9 आ जाएगा। तो जो हमारा y का मान कितना होगा वह होगा 4। और यदि हम x की बात करें, यहाँ 3 में कितना जोड़ेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो 3 में हमको जोड़ना पड़ेगा कितना, 6 यदि हम जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे कौन से में है, x और y का मान चाहिए है तो x में का मान आया हमारा 6 और y का मान आया 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कैलकुलेटर को इस प्रकार कोडित किया जाता है और चेक को इस प्रकार कोडित किया जाता है तो जो करेक्ट है उसे किस प्रकार कोडित किया जाएगा। क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल सी यू एल ए टी ओ आर, इस प्रकार दिया हुआ है। और यह क्या दिया हुआ है, किस प्रकार का दिया है, यू जे एस यू ओ एस जे जी वी एम, इस प्रकार से इसको कोडित किया गया है। और यदि दूसरी कंडीशन क्या दी हुई, दूसरा यदि आपको देखो तो दिया हुआ है CHECK और यह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है UKWUA। यदि आप यहाँ पर देखो तो इसको किस प्रकार कोडित किया गया हुआ, इसको यदि हम देखें कि यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, यहाँ पर सी दिख रहा है और आगे इस वाले में भी आप सी देखो और आगे यदि हम बात करें तो आगे भी आप यहाँ पर सी देखो तो ये सी आपको दिख रहा है। और इनको किस प्रकार कोडित कर दिया, यू से, यहाँ पर भी यू से और यहाँ पर भी इसको किससे कोडित किया, यू से। तो आप देखोगे कि जो ए है, यदि आप देखो यहाँ पर ई दिख रहा है, ई दिख रहा है, एच दिख रहा है, एच को के से किया होगा, ए को जो ई है डब्ल्यू से और के है उसे ए से। यदि आप देखो यहाँ पर ए है, ए को किससे किए, जे से, यहाँ पर भी ए है, ए को किससे किया, जे से। मतलब यहाँ पर दिए हुए हैं ऊपर नंबर, उनको कोड दिए हुए हैं वह नीचे दिए हुए हैं। तो अगला हमसे पूछा गया क्या, करेक्ट क्या पूछा गया है, CORRECT, इसको किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ सी का कोड कितना है, यू है, क्या है, सी का कोड है यू। और ओ का कोड कितना है, ओ का कोड होगा कितना, भी होगा, हमारा क्या होगा, भी होगा। ये कितना है, यू है, ये भी होगा। और आर का कोड यदि हम देखें तो आर किस प्रकार कोडित किया गया, एम। और यदि ई को यदि हम बात करें तो ई को किस प्रकार कोडित किया है, डब्ल्यू से। सी से किस प्रकार कोडित किया है, सी को फिर से यू आ जाएगा यहाँ पर,
और टी को किस प्रकार कोडित किया है, तो टी को किया है किससे, जी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, UVMMWUG। तो यह हमारे किस ऑप्शन से मैच करता है, यह हमारे ऑप्शन नंबर किससे मेल खाता है, यह ऑप्शन 4 से मेल खाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपसे पूछा गया है कि विषम विषम ज्ञात कीजिए, इनमें से और बताना है, और बताना है कि अलग कौन है। 17 है, 19 दिया हुआ है, यहाँ पर 23 दिया हुआ है, और यहाँ पर 29 दिया हुआ है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 40 है। तो यदि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखना है आपको, इस श्रृंखला को यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 17 से यदि हम इस 23 को बनाएं, तो इसको यदि हम 17 में 23 यहाँ पर +6 कर दें तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 में यदि हम कितना जोड़ दें कि 36 आ जाएगा। यहाँ पर आगे इस क्रम को हम देखें, यह किस प्रकार होगा, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, 36 हो जाए, 36 होगा कब, 7 और 6, 7 6 हो गया कितना अपना 13, यहाँ पर जोड़ दिया गया 13। लेकिन यदि हम यहाँ पे देखें 1900 कितना किया, 1900 हमने यहाँ पर 27 बनाने के लिए कितना जोड़ा, 29 बनाने के लिए 10 जोड़ा, 10 के बाद यहाँ पर कितना जोड़ा, यदि हम इसमें +11 कर दें, क्या +10 +11, 10 के बाद एक जोड़ के यहाँ पर आ गया कितना 11। लेकिन यहाँ पर एक जोड़ के आना चाहिए था कितना, +7 आना चाहिए था, मतलब 23 में 7 जोड़ते तो कितना आना चाहिए था हमारा आंसर, यहाँ पर 30 आना चाहिए था। तो यह वाला पद जो है वह गलत दिया हुआ है। यदि आप इस प्रश्न को देखो तो कुछ एजुकेटर किस प्रकार करवाते हैं कि 17 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है और 40 दिया हुआ है, और इसमें करवा देते हैं कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर आगे क्या है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है डिफरेंस 8 का ना होकर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना होना चाहिए, अब जो है 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 होना चाहिए यहाँ पर, जबकि कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कितने का डिफरेंस, यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है 7 का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा करके क्या देते हैं, यहाँ पर गलत है, परंतु वह क्या नहीं देखते, यहाँ पर आंगला पद तो देखते ही नहीं है कि यहाँ पर 40 भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पूरी श्रृंखला बनाना है कि पूरी श्रृंखला आपको किस प्रकार बननी चाहिए, पूरी की पूरी फिट होनी चाहिए, उसमें गलत होना चाहिए सिर्फ एक नंबर, एक कोई सा नंबर गलत होना चाहिए। यदि हम ऊपर वाले को इसको सॉल्यूशन को देखें तो इसमें देखो यहाँ से क्या 19 से 10 बना, 10 जोड़ा तो 29, 29 में 11 जोड़ा तो 40, इस प्रकार आ गया। और यदि आप इस वाले को देखो तो 17 में 23 जोड़ा, 17 में 6 जोड़ा तो 23 आया, परंतु 17 में यदि हम 7 जो 23 में 7 जोड़ रहे हैं, 23 में 7 जोड़ रहे हैं तो वह 30 आना चाहिए, जो कि 36 नहीं आया है, 36 आया है, 30 नहीं आया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑड क्या होगा, जो 23 है वह, जो 36 है वह हमारा ऑड नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न है कि विषम ज्ञात कीजिए, इनमें आपको अलग बताना है। अलग कैसे, आप इन शब्दों को देखो कि थैला, थैला क्या है, थैले में हम क्या करते हैं, सामान को रखते हैं, क्या थैले में हम सामान को रखते हैं। और कलम का क्या करते हैं, कलम और पेंसिल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कलम क्या होती है, कलम से जिससे आप कोई भी ब्लू रेड या जो पेन यूज़ करते हो। और जो पेंसिल कौन सी होती है, जो वाली वो आपको देखो ग्राफाइट की जिसमें छड़ होती है और लकड़ी की जो ऊपर कवरिंग होती है वो वाली क्या होती है, पेंसिल होती है। तो यह दोनों अलग अलग हैं। लेकिन यदि आप संबंधी देखोगे, संबंधी के अंदर ही हमको क्या देखने को मिलेंगे, परिवारजन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार का थैले के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, सामान। यदि हम ब्रेड की बात करें तो ब्रेड के अंदर हम क्या रख के खाते हैं, माखन। ब्रेड के अंदर क्या रखा जाता है, माखन। तो यह इसमें अलग कौन सा है, अलग है हमारा ऑप्शन सेकंड, कि जो पेन और पेंसिल जो है वो अलग अलग हैं, कलम और पेंसिल अलग अलग हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि जो आपको कोड दिए हुए हैं और आपको इनको हल करना है, और जो है डिम का अर्थ बताना है। क्या डिम का अर्थ बताना है, किस प्रकार कोड दिए हुए हैं, DAIM डिम दिया हुआ है, डम दिया हुआ है और डॉलपेट दिया हुआ है। क्या डॉलपेट दिया हुआ है। और इसको किस प्रकार कोड किया है, फिश है और इज है और टेस्टी है। किस प्रकार, टेस्टी आपको दिया हुआ है। अगला क्या दिया हुआ है, जो अगला कोडिंग जो दी हुई है वह किस प्रकार दी हुई है, ब्रिम, ब्रिम दिया है
क्रिम दिया है और डिम दिया है, और आगे क्या दिया हुआ है, वेरी टेस्टी फूड। क्या, वेरी टेस्टी फूड दिया हुआ है। तो यदि आप यहाँ पर देखो, ये दोनों आपको दी हुई हैं कंडीशन है। इन कंडीशन में आप देखो कि जो डिम है, यहाँ भी डिम है और यहाँ पर टेस्टी, और यहाँ पर डिम और यहाँ पर टेस्टी, ये दोनों वर्ड जो हो रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, मेल खा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिम और टेस्टी जो है मेल खा रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिम का अर्थ क्या होगा, जो डिम है इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर जो किससे कोडित किया गया है, इसको डिम को कोडित किया गया है टेस्टी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टेस्टी इज सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पर भी आप कुछ कोड दिए हुए हैं और कोडों को कोडित किया है और आपको बताना किसका है, जो HUTCH का अर्थ बताना है। तो इसको किस प्रकार है, यहाँ पर कोड दिया हुआ है, टेल दिया हुआ है, इसको किस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, हर्ष दिया हुआ है, टेल दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है BSNL। और इसको किस प्रकार कोडित किया है, ये ए ऑल नेटवर्क बिजी, ये कोडित किया। और आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है BSNL आइडिया दिया हुआ है, और आगे दिया हुआ है OASIS, है ना। और ये कोडित किस प्रकार किया है, बिजी विथ वर्क। ये दो कोड हो गए, और अगला कोड भी इसने दिया हुआ है। यहाँ पर कितने कोड दिए हुए हैं, ये तो दो हो गए। यहाँ पर तीसरा कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है टेल दिया हुआ है, BPL दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है ऑरेंज। और इसको कोड को अर्थ क्या दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है कि नेटवर्क नॉट देयर। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि आप इन कोडों को देखोगे तो आपको कहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा हज का अर्थ बताना है। यहाँ पे यदि आप टेल देखो, ये टेल, और यहाँ पर देखो ये टेल, तो ये दोनों टेल यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। और इन दोनों रो में आपको कौन सा वर्ड कॉमन दिख रहा है, ये नेटवर्क। यहाँ पर भी नेटवर्क है, यहाँ पर भी नेटवर्क है। तो इसका जो टेल का जो मीनिंग है वह क्या आ रहा है, नेटवर्क। यदि आप यहाँ पर BSNL देखो, क्या BSNL, और यहाँ पर BSNL देखो, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, विजी, विजी। तो BSNL किससे कोडित है, बिजी से, किससे, बिजी से। और जो है HUTH, तो यह किससे कोडित होगा, हमारा ऑल से कोडित होगा यह। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा, ऑल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि आपको कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष दिए हुए हैं। आपको इसके कथनों के हिसाब से आपको बताना है कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं। आपको कहा कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं। क्या बोला कि जो लड़के हैं, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। यदि मैं इनको इस प्रकार बनाऊं, इंजीनियर, तो इंजीनियर है। और दूसरी चीज़ कहा कि रवि एक इंजीनियर है, कि जो है कौन, रवि, जो है रवि, रवि इंजीनियर के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है, रवि इंजीनियर के अंदर आ जाता है। यदि मैं इसी को देखूं तो इसको मैं इन कथनों से एक डायग्राम और बना सकता हूं। यदि मैंने बनाया क्या, इंजीनियर, इंजीनियर बनाया, और इंजीनियर को मैंने किस प्रकार बनाया कि इंजीनियर को मैंने बनाया ये इस प्रकार, इंजीनियर का एक डायग्राम है। इसके अंदर यदि मैंने लड़कों को बना दूं, क्या, इसको मैंने क्या बोला कि इसके अंदर मैं लड़कों को ले आऊं, और लड़कों को मैंने ले आया। और मैंने बोला कि पहले कथन को यदि मैं देखूं कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, यदि आप इसमें देखोगे तो कुछ लड़के इसमें इंजीनियर हो रहे हैं, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। और यदि इसी के अंदर रवि एक इंजीनियर है, इसी के अंदर कौन आ जाए, रवि आ जाए, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। तो अब आपसे को जो निष्कर्ष दिए हुए हैं, निष्कर्ष किस प्रकार हैं कि कुछ इंजीनियर लड़के हैं। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो कुछ इंजीनियर क्या हो रहे हैं, लड़के हो रहे हैं, लड़के हैं। कुछ इंजीनियर क्या हैं, लड़के हैं। तो यह ऑप्शन यहाँ भी सही हो रहा है, इसमें भी कुछ इंजीनियर लड़के हैं, और इसमें यदि आप देखोगे इस डायग्राम में, तब भी कुछ इंजीनियर क्या हैं, लड़के हैं।
तो यह ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन यदि आप आगे देखो, अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अगला जो निष्कर्ष क्या दिया है कि कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। कुछ लड़के यदि आप इस डायग्राम में देखोगे, कौन से में, इसमें यदि आप देखोगे तो ये जो लड़के हैं इधर वाले, वह क्या हैं, इंजीनियर नहीं हैं। इंजीनियर नहीं है तो यह कथन यहाँ सही होना चाहिए। लेकिन यदि आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को आप देखोगे तो यहाँ पर सभी लड़के क्या हैं, इंजीनियर हैं, सभी लड़के इंजीनियर हैं, इसलिए यह कथन क्या होगा, गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड केवल एक अनुसरण करता है, केवल कथन एक अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि नीचे एक श्रृंखला जो है, फिर से आपको श्रृंखला दी हुई है जिसमें आपको गलत संयोजन बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है 3, 7 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और 63 दिया हुआ है। तो यदि आप इस श्रृंखला को देखो तो इस श्रृंखला में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 30 से हमको 7 को बनाना है। आगे श्रृंखला को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, 3 से हमको 7 को बनाना है। 3 से हमको 7 किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, 3 में यदि मैं 2 का गुणा कर दूं तो कितना होगा, 6। 6 में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 7। यदि मैं इसी क्रम को चेक करूँ कि इसमें आप ये फॉलो हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर देखो 7 में यदि आप 2 का गुणा करोगे तो हो गया 14। 14 में यदि आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, 15 में यदि मैं 2 को गुणा करूँ कितना आएगा, 30। 30 में यदि मैं 1 जोड़ूँ तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 30 बनाना चाहिए, परंतु दिया क्या है, 30 दिया है। और आगे यदि मैं इस क्रम को बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पर यदि 30 होता तो 30 में 2 को गुणा कर, 2 को गुणा करते और 1 जोड़ते तो कितना आना चाहिए था, 30 से हो जाता कितना, 60। 60 और 1 61 आना चाहिए था, लेकिन 63 दिया हुआ है। यदि हम इससे चेक करें कि हमारा 31 में यदि हम 2 का गुणा करें और 1 को जोड़ दें तो हमारा कितना मिलेगा, 31 दूनी 62, 62 और 1 63। तो यह क्या हो रहा है, श्रृंखला सही हो रही है। तो हाँ, होना कितना चाहिए था, हमारा 31 होना चाहिए था, दिया कितना है, 30 दिया है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, वह होगा 30। कि इसमें इस श्रृंखला में गलत क्या है, वह है 30। तो इसका सही आंसर है 30। तो आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे का हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको इस सब की, इनकी सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए है, क्या पीडीएफ चाहिए है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जैम क्लासेस को जाकर फॉलो करें, जैम क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू।